हाँ तो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जो है चालू करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परीक्षण, है ना। इससे पहले हम बता दिए हैं कि त्रिकोणमिति का सूत्र को कैसे हम याद करेंगे, एकदम शॉर्ट विधि हम समझा दिए हैं। नहीं याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने का जरूरत है। समझ करके सारे सूत्र को जो हम बता दिए हैं। चलिए आप टॉपिक पे चलते हैं। 8.1 में क्या लिखल है? क्लास 10th में प्रश्नावली 8.1 का टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 cm है और BC बराबर 7 cm है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो दिया हुआ है कि साइन A और कोस A और साइन C और कोस C। प्यारे बच्चे, आप लोग को पहले बता दिए हैं, जब साइन A कहेगा और साइन C कहेगा, मान लीजिए साइन A अगर कहा तो साइन A के सामने वाला अगर कोण बना देंगे, हम डिटेल्स में बढ़िया समझाते हैं। पहले इसको क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या करेंगे हम? एबीसी एक त्रिभुज बना लेते हैं। एबीसी एक त्रिभुज बना दिए। आप लोग को हम बता दिए कि ये जो है 90 डिग्री कोण बनता है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कितना कोण होता है? 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, मान लीजिए ये जो है बी क्या है? समकोण है। समकोण के सामने वाला, इसके सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। ये भी बता दिए कि कर्ण हमेशा जहां है वहीं रहेगा, है ना, ये बदलता नहीं है। लेकिन यहां देखिए, यहां पे जो ए खड़े हैं, अगर यहां कह दिया कि साइन ए का मान, तो याद रखना बच्चों कि इसके सामने वाला अगर ए कह देंगे। चलिए दो गो सूत्र से हम बताते हैं। ठीक है, दो गो सूत्र से दो गो फिगर बना करके हम समझा देते हैं एकदम शॉर्ट विधि में। देखिए कैसे ये हुआ। अगर साइन ए कह दिया, क्या बच्चों, अगर साइन ए कह दिया तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, लम हो जाएगा। साइन ए कह दिया, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा देखिए, अगर यहां इस टाइप का हम फिगर से बना देंगे, अगर यहां ए दे दिए, यहां बी दे दिए, यहां सी दे दिए, ध्यान दीजिए, अगर यहां पैसा कर देंगे तो आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला, ये 90 डिग्री कौन बना? 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, और देखिए अगर यहां सी है, अगर यहां सी है तो सी अगर ऐसे करके दे देंगे, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार होगा। ये सबसे पहले जानना जरूरी है। बहुत बच्चे को दिमाग में ये चलता है कि सर साइन ए दिए तो लम कौन हुआ, आधार कौन हुआ? ये बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इसको दो गो फिगर बना करके, दो त्रिभुज बना करके एकदम शॉर्ट में समझा दिए। याद रखिएगा कि साइन ए अगर कह दिए तो ये हो जाएगा लम, और ये क्या हो जाएगा? आधार, है ना। अगर कहीं कह दिया कि सी के सामने वाला, अगर याद रखिएगा साइन सी कह दिया तो यहां पर कोण बनाएंगे, कोण के सामने वाला हमेशा लम होता है। ये जो है देखिए, अगर यहां व्यक्ति खड़े हैं, ए मान लीजिए यहां खड़े हैं, अगर हम ऐसे तिरछी देखेंगे, अगर ऐसे करके मान लीजिए यहां ए से हम सीधा खड़े हैं, अगर इस टाइप को इधर हम नीचे देखेंगे तो ये बन जाता है कर्ण। अगर हम नीचे यहां से यहां खड़े होकर के नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा लम, है ना। यहां अभी खड़े हैं तो यहां पे इधर देखें, इधर यहां से यहां देखिए, यहां से अगर हम नीचे देखते हैं तो लम बन गया, है ना। और ये जो है ये क्या? 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला क्या हो गया? कर्ण होता है।
है ना। ये आधार और कर्ण हमेशा चेंज होते रहता है ना, लेकिन कर्ण जहां है वही है, लेकिन दोनों जो है क्या है, हमेशा झगड़ा करते रहता है, कभी यहां से वहां, वहां से यहां। ठीक है, चलिए अब टॉपिक में चलते हैं। देखिए ये बन गया। अब यहां पे सबसे पहले हम लिखेंगे कितना दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है ए बी बराबर 24 cm है, ए 24 cm है, बी सी बराबर दिया हुआ है बच्चों 7 cm है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिखा देंगे। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब मान लीजिए ए बी कौन हुआ, ए बी क्या हुआ बच्चों, ए बी कितना है, ए बी हो गया। पहले इसको हम क्या करेंगे, वो समझा रहे थे। ठीक है, देखिए चलिए समझ गए, अच्छा वाला बात है। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहां देखिए ए बी का मान, ए बी ये हो गया, ए बी का मान कितना है 24 cm है, हो गया। उसके बाद बीसी का मान कितना है, बीसी का मान 7 cm है, समझ गए, बीसी का मान। अब जिसका मान नहीं है उसका मान हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसमें कर्ण का मान नहीं है तो क्या करेंगे हम, कर्ण का। देखिए ए सी बच्चों याद रखिएगा, ए सी बराबर होता है रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए बी का मान कितना है 24 का स्क्वायर देंगे, 7 का स्क्वायर देंगे, कितना हो जाएगा 24 गुना 24 5 से 76 होता है, 7 49 हो गया, हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, जोड़ देते हैं, 625 हो गया। अब इसका हम रूट निकालेंगे, 625 का अगर रूट निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं बच्चों, तो कितना होता है 25 होता है, 25 गुना 25 कीजिएगा तो 625 होता है। ठीक है, तो ये किसका मान निकल गया हमको, ये कर्ण का मान निकला है, समझ गए ना। अब देखिए यहां पे अब क्या करना है, सबसे पहले एक नंबर में कहता है क्या, साइन ए बराबर, देखिए साइन ए कहता है निकालने के लिए, याद रखिएगा साइन ए कह दिया यहां, तो ये क्या हो जाएगा लम, साइन ए कह दिया, पहले ए वाला को हम लेते हैं, साइन ए कह दिया तो ये हो जाएगा लम, और ये हो जाएगा आधार, आधार ये हो गया है ना। उसके बाद कर्ण क्या हो जाइए, ठीक है। अब देखिए आप लोग को हम पहले बता दिए कि सूत्र याद रखने का तरीका बता दिए। साइन ए, मान लीजिए ऊपर में क्या लिखना पड़ता है, ऊपर में बताए थे बच्चों साइन ए कॉस ए टेन ए, है ना। नीचे में लिखना पड़ता है कॉसेक ए और सेक ए और कोट ए, ये बोले थे लिख करके याद करें। कैसे, यहां पे मान देंगे बच्चों, क्या बताए थे, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, तो बताए थे बच्चों कि साइन ए बराबर लम बटे कर्ण हो गया, कोस बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर क्या हो गया लम बटा आधार। अब फिर इसको क्या जस्ट उल्टा देंगे हम, कौशेक बराबर कर्ण बटा लम हो गया, सेक बराबर हो गया कर्ण आधार हो गया, कोस थीटा बराबर क्या आधार बटा लम हो गया। ये जो है ना, ये सूत्र है, याद करने का ट्रिक है, याद रखिएगा। इसको इंग्लिश में बताए थे पंडित बद्री, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये बताए थे। ठीक है, आइए आप यहां पे साइन ए का सूत्र कितना होता है, लम बटा कर्ण होता है, लम बटा कर्ण। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं पी बटे एच, क्या लिखते हैं पी बटे एच। चलिए देखिए ए वाला में देखिए लम का मान कितना हो गया 7 हो गया, और कर्ण का मान 25। चलिए ये हो गया मेरा एक आंसर। उसके बाद कहता है कोस ए, देखिए कोस ए, यहां पे देखिए कोस ए का सूत्र क्या होता है, कोस ए का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या यहां लिखेंगे आधार बटे कर्ण होता है, तो यहां पर हम बच्चों लिख देते हैं आधार का मान कितना है, देखिए आधार का मान 24 है, कर्ण का मान 25 है। चलिए ये हो गया मेरा एक आंसर।
अब यहां पे क्या कहता है दूसरा नंबर में, साइन सी। अभी जो पहले बता बच्चों लिखिए, सूत्र वही है, सूत्र वही रहेगा, ध्यान दीजिए, लंब बटे कर्ण, सूत्र क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन यहां पे मान भी क्या होगा, सेम होगा। देखिए यहां पे मान भी क्या होगा, सेम होगा, इतना याद रखिएगा। चलिए देखिए यहां पे क्या कहा, साइन सी। देखिए साइन सी कहा, साइन सी ये हो गया, साइन सी के सामने वाला लम ये हो गया, लम ये हुआ, आधार ये हुआ, ठीक है। चलिए देखिए लम कितना हो गया, साइन सी तो लम ये हो गया, कितना हो गया 24, और कर्ण तो जहां है वही, इतना हो गया। फिर देखिए तीसरा नंबर में, दूसरा नंबर में क्या है, फिर कोस सी है, कोस सी है, तो कोस सी का सूत्र वही होता है, ठीक है, जितना है यहां पे देखिए, आधार बटे कर्ण होता है, कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन सूत्र तो वही है, साइन सी कहा, तो ये हो गया लम, तो ये क्या हो जाएगा, साइन सी के सामने वाला लम, ये आधार हो गया, आधार का मान कितना है 7 है, कितना है 7, कर्ण का मान कितना है 25, ठीक है। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। ये बच्चों इसमें कोई बच्चा को अगर दिक्कत है कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। सर यहाँ पे दिक्कत है, चलिए अगला टॉपिक में चलते हैं। कितने बच्चे को समझ में आ गया कमेंट में जरूर लिखिए, और साथ ही अगर वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को मिलते रहे। चलिए।